हाय वर्गो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको काफ़ी वेट करनी पड़ी अपने ज़ोडिएक के बारी के आने की, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे वीडियो बनाने का वक्त जो है वो कम मिल रहा है। बट आई थिंक द वेट इज़ वर्थ इट। आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि जो ड्रीम्स आप अपने पूरे करना चाह रहे थे, जिस भी चीज़ को आप वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में होने की, जो भी आपका सपना था, जो भी नई चीज़ आपने शुरू की थी, आप बहुत करीब पहुँचने वाले, मतलब आप एक तरह से हाथ तक आपके वो सपना आपके पहुंचने वाला है। मतलब आपको दिखाई देगा कि वो सपना बिल्कुल सच हो रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। सारी चीज़ें, हर एक चीज़ जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट थी, जहाँ पे आपको लग रहा था चीज़ें नहीं हो रही हैं, वहीं से नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा महीना है। कहीं ना कहीं मुझे नई बिगनिंग्स या पार्टनरशिप या रिलेशनशिप जो है अच्छी होती हुई, बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा सन कार्ड है, नई बिगनिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली हैं आपके कार्ड्स में। हर्मिट है, गाइडेंस मिलेगी आपको, लाइट मिलेगी आपको, रोशनी की तरफ जाओगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उसके साथ में 7 ऑफ सोड है। 7 ऑफ सोड कार्ड जो होता है वो दो तरह से रीड किया जाता है। एक तरह से तो ये कार्ड होता है थीफ कार्ड, जहाँ पे कोई किसी तरह का कोई धोखा करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह की कोई गलत चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा होता है ये कार्ड जहाँ पे आप कुछ लोगों को या कुछ किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इन बोथ केसेस आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस महीने अगर आप नेगेटिव नहीं होंगे, इस महीने अगर आप डिसेप्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स और मून कार्ड अगर इकट्ठा है तो मैं उसको डिसेप्शन की तरह भी ले सकती हूँ। तो अगर आप डिसेप्शन में नहीं आएंगे, नेगेटिविटी में नहीं आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो आपके फेवर में ही हो या आप हर किसी को हर एक नुकसान से बचा सकते हैं, अगर आप इस जोन में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली ये महीना आपको बहुत 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 अच्छी ग्रोथ जो है वो लेके आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा कोई मेजर सिचुएशन या मेजर हेल्थ इशू आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, गिरने से चोट लगने का थोड़ा सा खतरा हो सकता है, या किस तरह की एलर्जी या वायरस का थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों से आपने अपना ध्यान रखना है। बाकी और फुट का मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा मेजर हेल्थ इशू जो है इस महीने नज़र नहीं आ रहा है। मेंटल हेल्थ ज़रूर मैं बात करूँगी, क्योंकि ये महीना है जिसमें ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, सो छुपी हुई ब्लेसिंग्स जो है आपको मिलेंगी इस महीने। और उसका मतलब है कि कई कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे एग्जैक्टली आपको लगे कि अरे ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था एग्जैक्ट वैसा। लेकिन अगर आप वाकई में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इंसान यहाँ खड़ा है, यहाँ 3 कप गिरे हैं, तो इन्हीं को फोकस कर रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ेगा तो 2 कप यहाँ है, यहाँ से नदी दिखाई दे रही है, घर का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे पुल है, घर का रास्ता भी है। तो इस महीने आपको अपना ध्यान जो है, अगर आप इस पे रखेंगे कि सोल्यूशन क्या है, अच्छा क्या हो रहा है, बेहतर क्या है, तो डेफिनेटली हर चीज़ का आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा और इमोशनल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। तो अगर नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाएंगे तो इमोशनल हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्मोन्स इम्पैक्ट होंगे अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग और क्वीन दोनों ही आपके कार्ड्स में आ गए हैं और मुझे लगता है पेज भी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल अबंडेंस के कार्ड्स हैं। डेफिनेटली मनी फ्लो आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था या कहीं आपने पैसा लगाया था, कुछ नया आपने शुरू किया था, बिजनेस वर्क जैसे भी, वहाँ से किसी तरह की ग्रोथ जो है वो आपके लाइफ में आने वाली है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है उस ग्रोथ को देखने में, लेकिन डिले जो है वो डिनायल नहीं है। तो डिले के उसमें परेशान नहीं होना है आपने। डेफिनेटली ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है मनी को लेकर। और मनी को लेकर किस तरह का कोई इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने पासवर्ड वगैरह सेफ रखिए। लाइक ए सेड, थीफ कार्ड है और मून साथ में है तो डिसेप्शन हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनों को, अपने को हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना हम, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वरना अदरवाइज मनी फ्लो के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप्स की, तो लव और रिलेशनशिप्स में भी ये महीना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सन कार्ड है, क्वीन और किंग दोनों ही पेंटिकल के हैं। तो अगर आप नई रिलेशनशिप की वेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी इक्वल एम्पावर्ड रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। तो किसी तरह का कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा, नई रिलेशनशिप डेफिनेटली आने वाली है, और साथ में अगर नई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पुरानी रिलेशनशिप है, तो वो बेहतर की तरफ जाने वाली है। अगर फैमिली के साथ किसी तरह का कोई मन मुटाव था, किस तरह की कोई सिचुएशन थी जो हील नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर सोल्यूशन निकल के आने वाले हैं। अगर किसी तरह का कोई धोखा आपके साथ हुआ था तो वहाँ का सच जो है
वो सामने आने वाला है। तो ओवरऑल हर तरह से रिलेशनशिप वाइज अच्छे कार्ड्स हैं और रिलेशनशिप वाइज अच्छा महीना है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ को रोशनी के साथ देखना है, विच मीन्स हर चीज़ को आपने पॉजिटिविटी के साथ देखना है। लाइक आई सेड, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको कोई चीज़ जो है गलत तरह से दिखाई जाए, आपको गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जाए किसी के सामने, या किसी को आपके सामने गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, तो उस डिसेप्शन में अगर आप आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि हर्मिट है, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने रोशनी आपके साथ है, हर चीज़ में रोशनी आपको दिखाई देगी। सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नई रिलेशनशिप आपके पास्ट में भी शुरू हुई है तो वो सक्सेसफुल होगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। और अगर वो पुरानी रिलेशनशिप्स हैं फैमिली के साथ, लोगों के साथ, तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो किस तरह का कोई दिक्कत मुझे आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा है। मैरिज की अगर बात करें तो मैरिज की पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे बनती है, और बेबी बर्थ की बात करें तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी भी कार्ड्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं तब तो ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी की। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर अगेन बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों हैं। पेज ऑफ पेंटिकल फूल जो है बिगनिंग में है, सन कार्ड है, टू ऑफ कप्स है। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा महीना लग रहा है आपके करियर के लिए। बिजनेस से कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी। अगर आपने बिजनेस में किस तरह की इन्वेस्टमेंट की आप वेट कर रहे थे तो वो इन्वेस्टमेंट आएगी। बिजनेस में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से मनी ग्रो करने की वेट कर रहे थे वो होगा। पार्टनरशिप की वेट कर रहे थे तो पार्टनरशिप आएगी। अगर आप जॉब में हैं, अपनी जॉब में ग्रोथ की वेट कर रहे थे तो ग्रोथ के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं। हाँ, लाइक आई सेड, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने किसी तरह के डिसेप्शन में नहीं आना है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी तो आप एक्चुअल में समझ नहीं पाओगे कि जो हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ है। इसलिए इस महीने कोशिश करनी है, जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने ज़्यादा आप रोशनी की तरफ देखेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखेंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इस महीने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपने कि नेगेटिव क्या है। इस महीने बिल्कुल ध्यान नहीं दे, और डिले से त्रस्त नहीं होना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, लेकिन स्लोली आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। तो अगर डिले से आप परेशान होंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है रिजल्ट आपके पॉजिटिव होंगे। ग्रोथ बिजनेस में, किस तरह का ट्रैवल या मूवमेंट या शिफ्ट बिजनेस में, सब कुछ आपके कार्ड्स में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। नई रोशनी आ रही है। बात करें आप स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना सबसे अच्छा तो ये है कि आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड किस तरह की गाइड, किस तरह का गुरु का होता है। दूसरा ये है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, वहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे मुझे ये नहीं करना है, मेरे से हो नहीं पाएगा। सेल्फ डाउट क्रिएट करो आप अपने ऊपर, वो नहीं करना है। सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करना है, और हो सके तो अपने पेयर्स से, अपने फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप सपोर्ट लेके आगे बढ़ेंगे, आप अपने सारे गोल्स जो आपके हैं उनको फुलफिल कर सकते हो। तो इसलिए इस महीने पीछे नहीं हटना है। बात करें आपके सोल पाथ की, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके सोल पाथ में, आपके पर्सनालिटी कार्ड में। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो बोलता है कि हमें ये सीखना है कि हम हर किसी को हर तरह के नुकसान से नहीं बचा सकते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमें अपना बिट करना ज़रूरी है, और हमारे जो गाइड्स हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, वो हर वक्त हम पे नज़र जमाए हुए हैं, वो हर वक्त हमें देख रहे हैं। तो उनको पता है हम कहाँ सही कर रहे हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और ये महीना ऐसा ही है, क्योंकि इस महीने आपके हर्मिट कार्ड आपको देख रहा है, मून कार्ड न्यू स्पेस पे आया है। तो कहीं ना कहीं आपने इस महीने ये कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आप अपने साथ सच्चे रह सके, अपने साथ और दूसरों के साथ जितना ज़्यादा सच्चे रह सके, जितना ज़्यादा अच्छे रह सके, और जितना ज़्यादा अपने सोल के ट्रूथ को, अपने सोल की सच्चाई को समझ सके, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप सब लोगों को हर किसी प्रॉब्लम से सेव नहीं कर सकते हैं तो उसमें डिसहार्टेंड नहीं होना है, दिल पे नहीं लगानी है वो चीज़, क्योंकि आपको समझना है हर किसी का अपना लाइफ लेसन है, हर किसी की अपनी लर्निंग है, और उनको वो लर्निंग लेनी ही है। तो आप सबकी लर्निंग तो आप नहीं ले सकते हो, और आपकी लर्निंग है कि दूसरों को उनकी लर्निंग लेने दें। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, पहली बार वेरी ब्यूटीफुल चक्र ऑफ द मंथ आपका आया है, जो चक्र 7 चक्र से भी ऊपर होता है। सोल चक्र जो होता है वो आपका चक्र ऑफ द मंथ आया है। और मैंने अभी तक, आज तक कितने टाइम से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, मैंने कभी भी किसी के लिए ये चक्र आता हुआ अभी तक नहीं देखा है, एक भी रीडिंग में नहीं देखा है। तो इसका मतलब है डेफिनेटली इस महीने आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, जहाँ पे आप अपने गाइड्स से कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है, मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। उसके साथ में
ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है आपको, क्योंकि इसमें सारे 7 चक्रास इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑल चक्रा मेडिटेशन एक 7 मिनट की मेडिटेशन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत छोटी सी है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, प्लीज़ कीजिए। इस महीने ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेंटल एक्सरसाइज की बात करें, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है, और मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है इस महीने, क्योंकि आपको इस महीने अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, और हर चीज़ को एज अ पॉजिटिव साइन जो है देखना है। तो जब आप वो करेंगे तो लव, रिलेशनशिप, सिचुएशंस, सब कुछ जो है वो आपके बेहतर के लिए होगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल रहेंगे। तो आपकी अफर्मेशन होगी कि मैं अपने इमोशंस के साथ, मैं अपने सारे इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने आप को, अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट करता हूँ और करती हूँ, और उनको एक्सप्रेस करती हूँ या करता हूँ सही तरीके से हमेशा, और मैं शांति, अपनी लाइफ में शांति जो है उसका एहसास करता हूँ, करती हूँ, अबंडेंस का एहसास करता हूँ, करती हूँ। तो ये आपने अफर्मेशन जो है वो ज़रूर करनी है। एक बार आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि करता हूँ, करती हूँ, सब ऐड करना पड़ता है इसलिए। तो थोड़ा सा आप ये अफर्मेशन करें, और इस महीने अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। लाइक आई सेड, द ओनली प्रॉब्लम इस महीने हो सकती है अगर आप अपने इमोशंस को इम्बैलेंस करेंगे। इमोशंस को बैलेंस रखें, बहुत ब्यूटीफुल महीना है आपके लिए। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ, नंबर 2। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो कोई भी कलर इस महीने, क्योंकि ऑल सोल चक्र आया है तो कोई भी कलर, पर वाइट ज़्यादातर। बात करते हैं आपके सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की। आपका सरेंडर कार्ड है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। आपके, हमारी सारी थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, तो जब भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको एक्नॉलेज करो, बोलो हाँ जी मैंने सुन लिया, और अब मुझे इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, और जल्दी ही किसी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन की तरफ मुड़ जाओ। और ये आपको इस महीने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक आई सेड, इमोशंस इज़ द ओनली थिंग जो आपको तंग करेंगे, और अगर इमोशंस को अपने आप को तंग नहीं करने दोगे आप, तो किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरा, इस महीने यूनिकॉर्न कार्ड मैंने आपके लिए नहीं निकाला है, क्योंकि मैं वो डेक नहीं ला पाई, और मैंने आपको एनिमल एनर्जी कार्ड निकाला है यूनिकॉर्न कार्ड की जगह, और उसके लिए कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है। कार्ड आया है डॉल्फिन। डॉल्फिन का कार्ड बोलता है अपने प्रेजेंट में खुश रहो। डॉल्फिन्स कितनी खुश रहती हैं, जंप करती हैं, सबके साथ फ्रेंडली होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। तो ये महीना है जिसमें आप आपके साथ भी खुश रहो, अपने एनवायरनमेंट के साथ भी खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतनी ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। विजडम मैसेज इस महीने 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड आया है ट्रुथ बी टोल्ड, और जैसे मैंने कहा कि मुझे डिसेप्शन का कार्ड है, इस महीने कोशिश कीजिए कि सच बोलें, इस महीने कोशिश कीजिए कि सच्चाई के रास्ते पे चलें, और सच हमेशा आपके सामने में आएगा। और दूसरा कार्ड आया है को क्रिएट, जिसका मतलब है एक चीता है, एक उल्लू है, और अगर आप देखोगे तो एक एग है जहाँ पे चीता और उल्लू दोनों की ही साइंस जो है, मतलब दोनों की ही तरह एक कॉम्बिनेशन लग रहा है वो एग। तो को क्रिएट विच मीन्स, क्योंकि पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इस महीने, तो इस महीने पार्टनरशिप में जाने का अगर कोई भी चांस मिलता है तो जाइए, और बिल्कुल सच्चे रास्ते से जाइए। किसी तरह का मास्क रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की नेगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही कार्ड्स के मीनिंग में पढ़ के भी आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि और वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो आउल है वो नंबर 14 है, नंबर 5 कार्ड, और वो बोलता है कि हमेशा हर एक चीज़ का एसेंस जो होता है वो सच होता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बाकी सब जो है फ़िलॉसफ़ी या बाकी सारी चीज़ें जो है उनके साथ साथ सच जो है उसका साथ दे, सच को जो है वो बोले। ये टाइम नहीं है डिबेट करने का कि किसका सच ज़्यादा सच्चा है। ये टाइम है जब आप अपने ट्रुथ को बोलो, अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करो, ट्रांसपेरेंट रहो, ऑनेस्ट रहो अपनी कम्युनिकेशन में, अपने आप के साथ और दूसरों के साथ। तो जब आप अपने आप के साथ और दूसरों के साथ ओपन अप रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे कम्युनिकेशन में, तो बिल्कुल क्लियर होगा कि किसका सच सच है। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सच सच है, तुम्हारा सच झूठ है। और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं, तो धीरे धीरे सारी इल्यूजन्स ख़त्म होने लगती हैं, और जब इल्यूजन्स ख़त्म होती हैं तो आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हो। आप ऑथेंटिक रहो, आप ग्लोरियस रहो, और स्पिरिट जो है हमेशा आपको मिरेकल्स जो है वो दिखाएगी। लाइक आई सेड, इल्यूजन से अगर बाहर रहेंगे इस महीने तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा कार्ड जो है वो है नंबर 44 नंबर कार्ड, को क्रिएट। इसको भी पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। आ गया, ओके। तो ये कार्ड बोलता है क्रिएटिविटी,
मैनिफेस्टेशन, लाइक आई सेड, ये महीना बहुत अच्छा है, आप वाकई में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये कार्ड बोलता है आप अपने आप को शायद क्रिएटिव नहीं समझते होंगे, आपको लगता होगा कि आप क्रिएटिव नहीं हो शायद, लेकिन हम हमेशा क्रिएटिव होते हैं अपनी थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी बिलीव्स के साथ, अपने इंटेंशन के साथ, अपने एक्शन के साथ। और आपको कंसिडर करना है कि हम हमेशा स्पिरिट के साथ, भगवान के साथ, या किसी को भी हायर पावर जो भी बोलो उसके साथ पार्टनरशिप में होते हैं। हम सब में इंटेलिजेंस है, हम सब में जो इंट्यूशन है वो है, और वो एक नच की तरह हमारे माइंड में आती है। हम सब एक पेंट ब्रश की तरह हैं जो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपना इंडिविजुअल ब्लेंड जो है वो करते हैं, और पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल स्पिरिट में वो ब्लेंड जो है वो लेके आते हैं। हम डिवाइन इंस्पिरेशन का प्रोडक्ट हैं, और मिरेकल्स जो हैं वो हम सब अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं जब हम अलाइन करें मिरेकल्स से। तो जब आप लाइफ को एक आर्ट वर्क की तरह रिव्यू करते हो, देखते हो, और जब आप जानते हो कि आपको को क्रिएट करना है, और जब आप जानते हो कि ब्यूटी और ग्रेस जो है वो हर चीज़ का रिजल्ट होगा, तो आप हमेशा हमेशा अमेज हो जाओगे। लाइफ आपको ऐसे रिजल्ट्स देगी जिनसे यू विल फील अमेज्ड। और इसीलिए इस महीने रेडी रहिए अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए। इस महीने डिल्यूजन्स में बिल्कुल मत जाइए, इल्यूजन्स में बिल्कुल मत जाइए, और आप देखेंगे बहुत अच्छा महीना आपके लिए अनफोल्ड होगा। क्या होगा जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे? और एंजल मैसेजेस क्या हैं? पहला है कि जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। इस महीने स्ट्रेस मत लीजिए, और ये टाइम है जब आप थोड़ा सा नींद अच्छे से लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड बोलता है कि आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे गाइड्स हैं। मैंने बोला ना इस महीने हैं, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े इस महीने, तो अपने एंजल्स और गाइड्स को हेल्प के लिए पूछिए। और दूसरों को प्लीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आई सेड, ये मंथ नहीं है जब आप दूसरों को प्लीज़ करो, ये मंथ है जब आप खुद पे काम करो और ख़ुद के लिए काम करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मंथ में सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है, हर एक वर्गो साइन के पास ये अपॉर्चुनिटी है, और अदरवाइज भी हमारे पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो ये मंथ आपको वही देने जा रहा है, और ये कार्ड्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैसे बदल सकते हो। तो ये सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें। एक लाइव कार्ड, वाह, अपने आप ही आ गया। सी गाइस, बहुत क्लियर है इस महीने। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसने कितने ब्यूटीफुली इन दोनों स्वॉर्ड्स को पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें टैलेंट है, इसमें एनर्जी है, इसमें स्किल है, बस आंखों पे पट्टी है। और आंखों पे पट्टी है, हाथ तो खुले हैं, आंखें खोल सकती है अपनी डेफिनेटली। तो इस महीने हर चीज़ को इल्यूजन के बियॉन्ड देखें, हर चीज़ को जो है क्लियरली देखें, आंखें खोल के देखें, और अपनी स्किल पर भरोसा रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ आपके लिए इस महीने चेंज हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है टैरो सीखने में, अपनी सोल के बारे में समझने में, ज़िंदगी के बारे में समझने में, पॉजिटिव होने में। तो उनको देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो औरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।